नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। आम आदमी पार्टी के अंदर हलचल तेज है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को चुनने की कवायद पार्टी में तेज हो गई है और पार्टी की सर्वोच्च फैसला लेने वाली इकाई यानी कि पीएसी में इसको लेकर मंथन चल रहा। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि केजरीवाल किसके हाथों में सौंपेंगे दिल्ली की कमान। देखिए, सबसे मुख्य और बड़ा सवाल है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार रेस में हैं, जिनमें पार्टी के विधायक और सांसद तो हैं ही, साथ में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम भी सियासी गलियारों में तैर रहा है। भारत माता की। अरविंद केजरीवाल कल दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। ऐसे में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी किसको मिलेगी, इसको लेकर कयासों का दौर जारी है। सियासी गलियारों में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के नाम मुख्यमंत्री पद के लिए तैर रहे हैं, लेकिन अंतिम मुहूर्त किसी के नाम के आगे अब तक नहीं लग पाई है। केजरीवाल के उत्तराधिकारी की तलाश में आम आदमी पार्टी में हलचल तेज है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच मंथन का दौर जारी है। आज सुबह अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा केजरीवाल के घर पहुंचे थे। यहां करीब 1 घंटे तक मुख्यमंत्री के नए उम्मीदवार को लेकर चर्चा हुई। नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाने के लिए आज आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी पीएसी की बैठक हो रही है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद पीएसी की यहां पहली बैठक है, जिसमें दिल्ली सरकार के नेतृत्व पर चिंतन हो रहा है। आपको जितनी जानकारी है उतनी ही मुझे जानकारी है। आप जैसे कयास लगा सकते हैं, मैं भी वैसे ही कयास लगा सकता हूँ, मगर आपका कयास लगाना ठीक है, मेरा कयास लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उसका स्टेक होल्डर हूँ। इसलिए जो है अभी तक मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। जैसे ही चर्चा होगी सबसे पहले आप ही को बताना, और कहाँ बताएंगे बताओ। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल में जाने के बाद सरकार का चेहरा रही आतिशी दिल्ली सरकार में वरिष्ठ मंत्री कैलाश गहलोत और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और दिल्ली सरकार के मंत्री और अरविंद केजरीवाल के करीबी पुराने सहयोगी गोपाल राय का नाम भी सबसे ऊपर है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम भी सियासी हलकों में मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है। रेस में सबसे आगे आतिशी बताई जा रही है, क्योंकि केजरीवाल ने जेल में रहने के दौरान 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए आतिशी का नाम ही आगे किया था। आतिशी के अलावा दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत का नाम भी आगे चल रहा है। दरअसल गहलोत का नाम आगे बढ़ाकर हरियाणा को साधने की रणनीति पर भी आगे बढ़ सकते हैं केजरीवाल। नजफगढ़ से विधायक कैलाश गहलोत जाट परिवार से आते हैं और एक जाट को सीएम बनाकर हरियाणा में जाटों के वोट को पाने का प्लान किया जा सकता है। देखिए, इस देश में एक नैतिक प्रथा है कि जब कोई मुख्यमंत्री जेल जाता है तो इस्तीफा देके किसी और को बना देता है। ये तो बना ही नहीं पाया किसी को, पिछले 6 महीने खुद ही चिपके रहे कुर्सी में। नैतिकता को तो इन्होंने चूल्हे में डाल दिया, और वो इसलिए भी था क्योंकि किसी और को लायक मानते ही नहीं है। ये समझते ही नहीं है कि कोई और मुख्यमंत्री बनने लायक है, और इनको ये डर है कि अगर कोई किसी को बना दिया तो कल को क्या बन जाएगा, उसका इनको डर था। स्वाभाविक है, इसलिए इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन अपनी विरासत अपने सबसे खास को भी सौंपने के हजार खतरे हैं। झारखंड में चंपाई सोरेन और बिहार में जीतन राम मांझी इसके उदाहरण है। लिहाजा बिना कोई रिस्क लिए केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम भी आगे बढ़ा सकते हैं। इससे न केवल मुख्यमंत्री का पद उनके घर में रह जाएगा, बल्कि उनके सीएम आवास में रहने का रास्ता भी खुल जाएगा। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 2 दिन में हम नया मुख्यमंत्री दे देंगे। आज सौरभ भारद्वाज 1 हफ्ते का समय मांग रहे हैं, तो ये झूठ दर झूठ परतें अभी और खुलेंगी। धीरे धीरे ये और भी समय बढ़ाएंगे, क्योंकि नियत नहीं है। सिर्फ एक इवेंट क्रिएट करना था, वो इन्होंने कल कर दिया। और मैं तो फिर अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूँ। आप नवंबर में चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, आप तुरंत मंत्रिमंडल बर्खास्त कीजिए, तुरंत कीजिए, और अक्टूबर में चुनाव कराइए।
अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, इतना तो तय है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी विरासत किसको सौंपने का फैसला लेंगे, इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है। राहुल गौतम के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। केजरीवाल कल दिल्ली के एलजी से शाम 4:30 बजे मिलने वाले हैं और उम्मीद है कि वो इस दौरान अपना इस्तीफा एलजी को सौंप देंगे। लिहाजा अब चर्चा ये हो रही है कि इस्तीफे के बाद क्या होगा केजरीवाल का अगला प्लान। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि इस्तीफे के बाद केजरीवाल का क्या होगा एजेंडा। इसके बारे में आपको विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज जैन। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल के सामने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कई बड़ी चुनौतियां रहेंगी। इसमें सबसे पहली चुनौती होगी उन नाराज लोगों को मनाना, उनको बांधकर रखना जो पिछले दिनों उनके जेल जाने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी संगठन से खफा हो गए थे। हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरह राजकुमार आनंद से लेकर राजेंद्र पाल गौतम ने मंत्री पद और उसके बाद एक अन्य नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जाहिर है यह आम आदमी पार्टी के लिए एक चिंता की बात होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में 70 विधानसभा में जब चुनाव होंगे तो आपको 70 उम्मीदवार ऐसे चाहिए होंगे जो आम आदमी पार्टी की तरफ से मजबूती से चुनाव लड़ सकें। अब जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे तो उनके पास समय भी काफी होगा और ऐसे में एक अच्छी खासी रणनीति बनाते हुए भी अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। मनीष सिसोदिया की तरह ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे, घर घर जाकर पदयात्रा के जरिए लोगों से वोट मांगते नजर आएंगे और भाजपा के खिलाफ एक माहौल खड़ा करने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल ने जेल से रिहा होने के 48 घंटों के अंदर ही अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। केजरीवाल चाहते तो जेल जाने से पहले या फिर जेल में रहने के दौरान भी इस्तीफे का ऐलान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने का समय अपने रिहा होने के बाद चुना। इसी समय हरियाणा में चुनावी गहमागहमी भी शुरू हो गई है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि केजरीवाल का इस्तीफा मजबूरी है या फिर मास्टर स्ट्रोक। देखिए, आम आदमी पार्टी केजरीवाल के इस्तीफे को सबसे बड़ा त्याग बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे मजबूरी में उठाया गया कदम बता रही है। भारत माता की। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आने के 48 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन इस्तीफा देने से पहले 48 घंटे का समय सीमा तय कर दी। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी जहां इसे केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक करार दे रही है, वहीं बीजेपी इसे मजबूरी करार दे रही है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहने के दौरान ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था, लेकिन साथ में ये तय कर लिया था कि वो जेल में रहकर नहीं बल्कि जेल से बाहर आकर इस्तीफा देंगे। केजरीवाल के इस्तीफे के फैसले के बाद इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रणनीति बनाई और अब केजरीवाल के इस कदम को सबसे बड़ा त्याग कहकर प्रचारित किया जा रहा है। जिस मर्यादा के नाम पे सतयुग में भगवान राम ने अपना सिंहासन छोड़ा था, आज ऐसा उदाहरण दिख रहा है कि एक मर्यादा के नाम पे, एक नैतिकता के नाम पे, एक जनता के हाथ में अपनी पूरी की पूरी बागडोर देने के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। दरअसल केजरीवाल ने इस्तीफा का जो दांव चला है, उससे उनके एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं। सबसे पहले तो केजरीवाल अपने इस्तीफे का इमोशनल कार्ड हरियाणा में चलेंगे और वोटरों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि उनको जबरदस्ती शराब घोटाले में फंसाकर उनको मुख्यमंत्री पद से हटने को मजबूर किया गया। केजरीवाल ने इस्तीफा देने की बात जरूर कही है, लेकिन साथ में ये जोर दिया है कि वो चुनाव जीतने पर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में जो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, उसके पास उस पद पर बैठने के लिए 6 महीने से भी कम समय मिलेगा। इस्तीफा देकर केजरीवाल दिल्ली की जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि उन्हें पद का कोई लालच नहीं है। केजरीवाल नई सरकार में उन नई योजनाओं को लॉन्च कर सकेंगे जो अदालती शर्तों में बंधे होने की वजह से नहीं कर पा रहे थे। हालांकि केजरीवाल के इन दावों के पीछे उनकी मजबूरी भी छुपी हुई है।
5% काम अगर मुख्यमंत्री के तौर पर जो ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन 95% ऐसी चीजें हैं जो इनको करना भी था। तो इन्होंने अगर इस्तीफे की पेशकश की है तो मैं बात पहले भी बोल चुका हूं कि लेम डक मुख्यमंत्री का कोई प्रोविजन संविधान में हमारे नहीं है। तो उस ऑर्डर के बाद, सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद लगभग ये लेम डक मुख्यमंत्री हो चुके थे, तो इन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के इस्तीफे को जहां अग्नि परीक्षा बता रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस इसको मजबूरी में उठाया कदम बता रही है। मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं कि अपने घर से अग्नि परीक्षा शुरू करें, अपने घर से शुरू करें। जिस राजमहल में वो रहते हैं उसके दरवाजे खोलें और दिल्ली की जनता को बुलाएं। क्या ये देखिए कि मैं आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री आप लोगों को पैसे लूटकर कैसे 8 करोड़ के मार्बल पे चलता हूं। सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है जब इन्हें बेल देता है, उसमें क्या कहता है कि ये दफ्तर नहीं जाएंगे, ये फाइलें नहीं पढ़ेंगे, ये कोई ऑर्डर नहीं देंगे। हेमंत सोरेन के केस में तो ये कंडीशन नहीं डाली। क्यों? क्योंकि हेमंत सोरेन को वो समझते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के काबिल है, इसके बारे में समझते हैं कि नाकाबिल है। मुख्यमंत्री पद के इस्तीफे का ऐलान अरविंद केजरीवाल के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो गया है। यह सेल्फ गोल ये अगले 6 महीने के भीतर दिल्ली और हरियाणा में होने वाले चुनावों से तय हो जाएगा। लेकिन इस बीच कल शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एलजी से मुलाकात करेंगे और संभवतः उन्हें अपना इस्तीफा सौंप देंगे। पंकज जैन के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। इस साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के बजट में केजरीवाल ने महिलाओं को महिला सम्मान योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए महीना देने वाली स्कीम को लॉन्च करने का ऐलान किया था। लेकिन केजरीवाल के जेल जाने की वजह से आपकी ये महत्वाकांक्षी योजना लागू नहीं हो सकी। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या इस्तीफे के बाद खुलेगा महिला सम्मान योजना लागू करने का रास्ता? इसके बारे में भी विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज जैन। जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी तब आम आदमी पार्टी सरकार ने यह ऐलान किया था कि वो दिल्ली की महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए महिला सम्मान निधि योजना के तहत पहुंचाएंगे। लेकिन मार्च के महीने में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो पाई। अब अरविंद केजरीवाल ने जब ऐलान किया है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे तो नए मुख्यमंत्री के ऊपर इस योजना को लागू करवाने की जिम्मेदारी रहेगी। ये एक सबसे बड़ी चुनौती भी रहेगी क्योंकि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल दफ्तर के बीच जो झगड़ा चलता है वो कहीं ना कहीं सभी ने देखा है और ऐसी स्थिति में इस पूरे झगड़े के बीच कहीं ये योजना अटक ना जाए, इससे निपटना सबसे बड़ी एक चिंता नए मुख्यमंत्री के लिए रहने वाली है। तो देखना यह होगा कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यानी कि आचार संहिता लगने से पहले क्या इस योजना को लागू करवाने में नया मुख्यमंत्री चेहरा कामयाब रह पाएगा। क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 1,000 रुपए दिल्ली की महिलाओं के खाते में पहुंचने लगेंगे। केजरीवाल ने ऐसे मौके पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया है जब हरियाणा चुनावों में पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि केजरीवाल के इस्तीफे के मुद्दे को पार्टी चुनावों में इमोशनल कार्ड के तौर पर पेश कर सकती है। तो इसी से जुड़ा हमारा 5वां सवाल। हमारा सवाल है कि क्या हरियाणा में केजरीवाल सहानुभूति कार्ड से क्रेडिट होंगे उनके वोट? देखिए, हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी और अपने इस्तीफे पर लोगों से सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। दिल्ली में चुनावी डगर से पहले आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हरियाणा चुनाव बना हुआ है। इस चुनौती को कैसे पार करना है, इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद से अटकलें तेज हो गई हैं कि पार्टी चुनावी मैदान में इमोशनल कार्ड के साथ जाने के लिए तैयार है। अब सारे अपने अपने विधानसभा में लग के एक गाँव में जाकर कैंपेन करेंगे और पूरी ताकत से जनता को ये बताएंगे कि सारी पार्टियों को हरियाणा की जनता ने बार बार मौका दिया है। एक बार अरविंद केजरीवाल जी को मौका दे दीजिए। अगर वो आपके लिए अच्छा काम करेंगे
तो आगे आप वोट देना, अगर आपको लगे कि वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो आगे वोट मत देना। माना जा रहा है कि गारंटी देते हैं और इसको पूरा करते हैं। हमने गारंटी दी और दिल्ली में पूरी की, हमने गारंटी दी और पंजाब में पूरी की। ये बाकी लोग गारंटी चुराया है इन्होंने, ये वायदे करते थे और भूल जाते थे, परंतु गारंटी। केजरीवाल के इस्तीफे को बीजेपी ड्रामा करार दे रही है, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा कांग्रेस के साथ है, क्योंकि वो ना तो खुलकर आपका विरोध कर पा रही है और ना ही समर्थन। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद क्या है कांग्रेस की दुविधा। आपको हम कांग्रेस के दो नेताओं के बयान सुना रहे हैं, जिसमें एक नेता तो केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे नेता इस पर टिप्पणी करने से परहेज कर रहे हैं। मैं इनको दाद देता हूं कि इन्होंने एक अच्छा उसका नाटक खेला, कोई भी करता ये, क्योंकि इस देश में त्याग, ये खासकर जो फ्रॉडिया त्याग है, झूठा त्याग जो है, ये बहुत अच्छी चीज चलती है कुछ समय तक। तो आप त्याग दिखाओ, देखो मैं बेचारा। और हिंदुस्तान में बड़े और छोटे की लड़ाई में हमेशा छोटे को हम लोग वो मानते हैं। जैसे होता है ना, स्कूटर से अगर टक्कर हो जाए ट्रक की, गलती किसी के भी हो, लोग ट्रक वाले पे उंगली उठाएंगे। तो ये वही होता है कि इस केस में नहीं यार देखो बेचारा, और ये आम आदमी की बार बार कहानी करता है। इसलिए मैंने पहले कहा यह नौटंकी है। That's a matter that concerns the people of Delhi. They have elected him as chief minister. He wants to resign. I don't know what next step, but I think the people of Haryana have no concern or any interest whether Mr. Kejriwal is chief minister of Delhi or not. अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के ऐलान के साथ ही मांग की है कि दिल्ली में जल्द चुनाव कराया जाए, लेकिन उन्होंने विधानसभा भंग नहीं की है, लिहाजा तकनीकी आधार पर चुनाव कराने का रास्ता फिलहाल तो बंद है। ऐसे में हमारा सातवां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, क्या दिल्ली में समय से पहले हो सकते हैं विधानसभा चुनाव? देखिए, कहा जा रहा है कि दिल्ली में तुरंत चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए भी मुश्किल साबित हो सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुमार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल जनवरी फरवरी में सुनिश्चित है, लेकिन जब भाषण अरविंद केजरीवाल ने दिया तो उन्होंने ये भी घोषणा की कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द दिल्ली में विधानसभा चुनाव करवा लिए जाए, यानी झारखंड और महाराष्ट्र के साथ नवंबर के महीने में चुनाव करवाया जाए। लेकिन तकनीकी तौर पर अगर हम इस मांग को देखें तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आमतौर पर विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए पूरी की पूरी तैयारी चाहिए, जो सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग के पास समय कम है। महाराष्ट्र और झारखंड में उसने पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन दिल्ली की तैयारियों में इलेक्टोरल रोल के साथ साथ किस तरीके से कितने पोलिंग बूथ बनेंगे, कहाँ कितने मतदाता होंगे, ये सुनिश्चित करना एक बड़ा और टेढ़ा काम है। इसीलिए बहुत जल्दी इस काम को अंजाम देना न सिर्फ मुश्किल होगा, लगभग इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।